सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आपने अपने सपनों में देखा होगा, कभी आपके दिवंगत पिताजी या प्रियजन नजर आते हैं। कोई अपने गुजर चुके पिता को सपने में देखता है तो किसी को अपनी माता के दर्शन हो सकता है। आपके भी कभी न कभी आपके सपने में ऐसा मृत प्रियजनों के सपने में अवश्य देखा होगा, मगर सुबह अगर ऐसा होता है, उठते हैं तो हम उन सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कभी आपने मन में सवाल किया है, आखिर ऐसे सपने क्यों आते हैं? इनका क्या अर्थ हो सकता है? दरअसल मृत प्रियजनों के सपना आना साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे गहन रहस्य छिपा है, जिसका उल्लेखन हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से मिलता है। ऐसे सपने किसी संदेश या संकेत को लेकर आते हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं। इनकी जो इसलिए अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। आधा अधूरा जानकारी घातक हो सकता है, कभी भी हानिकारक भी हो सकती है। आगे हम आपको एक प्राचीन कथा भी बताएंगे जिसे सुनकर के समृद्ध सपना भी जुड़ते हैं। अर्थपूर्ण कथा मानी जाती है यह। इसे सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि सपनों में मृत लोगों को देखना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ क्या संकेत होते हैं। क्या शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए वह प्राचीन और अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से पितरों की प्राप्ति हुई थी, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद यमलोक की ओर प्रार्थना जो प्रस्थान कर रहे थे ताकि यमराज से भेंट की जा सके। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, यमराज का अत्यंत प्रेम और सम्मान में स्वागत करते हैं। वे नारद जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका यम में लोक में आपका स्वागत है। आपके पवित्र दर्शन से आज मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूँ। आपके चरण पड़ने से इस स्थान की शोभा और भी बढ़ जाती है। यमराज ने इस आदरपूर्वक जो कि व्यवहार से नारद जी को हर्षित हो जाते हैं, खुशी हो उठते हैं। वे भी यमराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मृत्यु और धर्म के देवता, आपको मेरा प्रणाम। आपके सत्कार में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद यमराज जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपके यमलोक आने का क्या कारण है? अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य होगा या कोई महत्वपूर्ण समाचार आप लाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई त्रुटि हो गई हो? कृपया स्पष्ट कहें और मैं आपकी सेवा करने को तत्पर हूँ। तब नारद जी ने उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोगों के जीवित और मृत सभी प्राणियों का लेखा जोखा आपके पास है। भूत और भविष्य का समस्त ज्ञान भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण मैं आपको एक शंका लेकर आया हूँ, आपके पास कृपा करके उससे उत्तर दें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा कि उसने कहा, हे देवर्षि, आपने सत्य कहा। तीनों लोकों में रहने वाले जीव जंतु और प्राणियों का पूरा लेखा जोखा वास्तव में हमारे पास है, लेकिन आपके मन का विचार जानना हमारे लिए अधिकार में होगा। आप तो स्वयं तीनों लोकों के समाचार रखने वाले और भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त हैं। आपको सभी शास्त्रों में कहा गया है, गहन ज्ञान के कारण आप तो सब जानते हैं। फिर भी यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो पूरी जो समर्थ से आपकी सहायता करूंगा। कृपया निसंकोच शंका करके प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, धर्मवीर धर्मराज, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए इन बातों से मैं देखा कि भयावह रूप से पिशाच, प्रेत, बेताल, कुष्मांड, चुड़ैल और पिशाचिन जैसे शक्ति जो जंगल और सुनसान स्थलों पर निवास करती हैं। यह भी देखा है कि यह दुष्ट शक्ति मनुष्य को तरह तरह से सताती है और उन्हें कष्ट पहुंचाती है। क्या वो कौन है? मेरे मन में प्रश्न है कि आखिर यह बुरी शक्तियाँ कैसे बनती हैं?
शक्ति मनुष्य जो उनके तंग कैसे करते हैं मनुष्य को इन सब। इसके अतिरिक्त शंका और मेरे हृदय में उठ रही है, मनुष्य अक्सर सपने में पूर्वज को देखता है, इसका रहस्य क्या है? सपने में मृत प्रजन दिखाई देते हैं, इसका संकेत क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है। इसकी उद्देश्य मैं आपको पास आया हूँ। नारद जी ने जिज्ञासा सुनकर यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत उचित और कल्याणकारी प्रश्न किए हैं। निश्चित ही इसके उत्तर मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा सुनाऊंगा। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर छुपा है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा भी हो जाते हैं। यह कथा क्योंकि सुनने से जो 32 प्रकार के अपराध क्षमा होंगे वो इनमें मिलते हैं और सुधारने की मनुष्य कोशिश करता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया एक महान कथा मुझे सुनाइए। मैं पूरी एकाग्र से इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यमराज देवर्षि नारद जी को वह पावन कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी ध्यानपूर्वक उस कथा को अवलोकित करते हैं। एक दिन पितृलोक से सेठ धर्मवीर और उसके भाइयों के पूर्वज आपस में चर्चा कर रहे थे। वे अत्यंत दुखी होकर एक दूसरे से कहने लगे, हमारे कुल का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे घराने में ऐसे स्वार्थी और लालच पुत्र जन्मे, ना वे श्रद्धा से करते तर्पण और दान पुण्य। उनके कुकर्म के कारण हम भी कष्ट झेल रहे हैं और हमारा पतन हो रहा है। उनका यह आचरण हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। इस प्रकार आपसी विचार विसर्म के बाद पितृज्ञ सोचने लगे कि अब हम अपने वंशज से मिलने का उपाय खोजेंगे। सभी ने एक मृत होकर जो आओ हम यमराज के पास चलते हैं, वहाँ हमारी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनके अनुमति लेकर हम अपने पुत्र का जो अपना संदेश पहुँचाएंगे। निश्चय करके सभी पितृ आकाश मार्ग से प्रस्थान करेंगे और पितृलोक से यमलोक पहुँचेंगे। यमराज को प्रणाम करके वे उनके समस्त उपस्थित होते हैं। यमराज पितरों को अपने दरबार में देखकर उनका सत्कार करते हैं और आदर पूर्वक पूछते हैं, हे महात्माओं, आपके यमपुरी में आने का कारण क्या है? तब पितृज्ञ हाथ जोड़कर विनम्रता से अपना दुख प्रकट करते हैं। धर्मराज, हमारे वंशज की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे ना तो दान करते हैं, ना श्रद्धा करते हैं, ना भक्ति करते हैं। उन्हें अशुभ आचरण से आत्माएं तृप्त नहीं हो पा रही है और हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे, समझाएंगे और फिर लौटकर जो पीतो चले जाएंगे। पितरों की बात सुनकर यमराज गंभीर स्वर में बोले, महात्माओं, जीवित अवस्थाओं में अपने पुत्रों से मिलना आपके लिए संभव नहीं है, किंतु आप उन्हें स्वप्न में अवश्य संकेत देते हैं। अपने दुख और संदेश को सपनों के माध्यम से उन्हें समझाइए। यही उचित मार्ग है। इसलिए आपके सपनों में जो पिता या फिर आपके प्रियजन दिखाई देते हैं, तो साथ संगत जी इसलिए समझ गए होंगे, पुत्रों को स्वप्न में दर्शन इसलिए होते हैं। बड़े पुत्र यानी सेठ धर्म जो कहते हैं वह सही बताते हैं। ऐसा समय आपने इस पितृज्ञ के अनुसार यमलोकपुरी में जाकर के आपने दर्शन भी किए। तो आशा करते हैं इस तरह की वीडियो आपको लाता रहता हूँ। साथ संगत जी, इस तरह की दमदार वीडियो हर एक इंसान के लिए बहुत मजबूत है, क्योंकि जीवन में हर किसी को आगे बढ़ना है। तो साथ संगत जी, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिल सके। साथ संगत जी, इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल सके सपने में मृत जन क्यों दिखाई देते हैं। साथ संकेत ने तो आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र भगवान विश्वकर्मा की पूजा या अर्चना बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आज के इस विशेष अवसर पर हम विश्वकर्मा से जुड़ी एक महान कथा का अवलोकन करने जा रहे हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के आदि काल से ही सबसे बड़े शिल्पकार और अद्वितीय इंजीनियर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ उनकी जयंती मनाई जाती है।
इस दिन सभी लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले औजारों, यंत्रों और साधनों की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हें भी भगवान विश्वकर्मा की कृपा का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए असंख्य दिव्य शस्त्रों का निर्माण किया है। स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, लंका नगरी, द्वारिका जैसे राजा जैसे भव्य और अद्भुत स्थलों की रचना भी इन्हीं के कर कौशल के संभव है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। दिक पंचांग के अनुसार कन्या संक्रांति का शुभारंभ जो रात 1:55 पर होगा और पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त 2:18 से 3:07 तक होगा। यद्यपि भगवान विश्वकर्मा की पूजन दिन भर किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु इस विशिष्ट मुहूर्त में की गई पूजा का फल अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। देवशिल्प भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धर्म, कौशल और जो कि सृजनशीलता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का गर्व है। कहते हैं यह पर्व इसलिए कारखानों में लेकर घरों और दफ्तरों तक हर जगह इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाती है। साथ संगत जी, अब आइए हम सब मिलकर भगवान विश्वकर्मा पूजा की पावन व्रत को सुनते हैं, जो कथा को और उनके अंत में इनके विधि को विस्तार से जानेंगे। कथा का प्रारंभ उन समय से होता है जब अनेक ऋषि वर्ण धर्म भूमि पर निवास किया करते हैं। वे सभी धर्म तत्व के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उन सबके सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूजी माने जाते हैं। एक बार जब सभी ऋषि वर्ण एकत्र हुए तो वे महर्षि सूरदास जी से कहने लगे, गुरुदेव, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के उनके अनेक रूपों का श्रवण किया है। उनके अनंत स्वरूपों में कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है, यह जानने की हमारी तीव्र इच्छा। कृपा करके हमें इसका स्पष्ट उपदेश दीजिए, ताकि हमारे हृदय से यह संयम जो कि दूर हो सके। इस पर महर्षि सूत जी ने शांत और गंभीर स्वर में एकत्र दुनिया में जो कि मुनियों से कहा, है महात्मा मुनि, आपने वास्तव में संसार के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। महर्षि सूत जी प्रसन्न होकर कहते हैं, हे मुनियों, अब मैं आपको जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत और दिव्य स्वरूपों का वर्णन करता हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस परमात्मा के रूप अनंत और अपार है। उनके प्रत्येक स्वरूपों में जगत की रक्षा करने की शक्ति और सृष्टि को संभालने का सामर्थ्य निहित है। उनके दिव्य स्वरूपों का मात्र स्मरण ही समस्त मनुष्यों के पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, उनके नाम और मंत्रों का जप करने मात्र से मनुष्य के जीवन में अज्ञान और अंधकार का अंत हो जाता है और भक्ति, ज्ञान तथा धर्म का प्रकाश फैल जाता है। इसके पश्चात सूत भी जो सभी ऋषियों से कहने लगते हैं, ऋषि, एक समय की बात जब क्षीर सागर में संग जो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे, उसी समय माता लक्ष्मी जी ने भगवान से एक अत्यंत सुंदर और हृदय प्रश्न किया। माता ने विनम्रता और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की और देखते हुए कही, हे नाथ जगन्नाथ, आपने अनगिनत रूपों में मनुष्यों को सदैव भक्ति से जो पृथ्वी पर पूजा अर्चन करते आए हैं, आपको हर स्वरूप में कोई न कोई विशेषता और महिमा समाई हुई है। परंतु हे प्रभु, एक जिज्ञासा ने मेरे हृदय में झकझोर दिया, क्या आप कोई ऐसा स्वरूप भी है जिसका पूजा मनुष्यों, औजारों और उपकरणों के रूपों में करते हो? क्या ऐसा कोई रूप है जिसमें आप स्वयं देवताओं हो और जिसके द्वारा समस्त प्राणियों के श्रम और कौशल को पवित्र माना जाता हो? माता लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मधुर स्वर में मुस्कुराते हुए बोले और कहे, करुणामयी वाणी से उत्तर देते हुए, प्रिया, मेरे यह
ऐसा रूप है जिनकी पूजा मनुष्य औजारों और उपकरणों के रूप में करते हैं। वही मेरा विश्वकर्मा रूप है। इसी रूप में रहकर मैंने अनेक अद्भुत स्थलों का निर्माण किया है। असंख्य शास्त्रों के साथ साथ स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, लंका नरेश, लंका नगरी, द्वारिका नगरी और अन्य दिव्य नगरों का निर्माण भी इसी विश्वकर्मा स्वरूप द्वारा किया जाता है। हे देवी, मेरे अनंत रूपों में यह विश्वकर्मा रूप अत्यंत मुख्य और पूजनीय है। इस रूप से संपूर्ण सृष्टि का आधार उत्पन्न हुआ है। यह रूप केवल निर्माण का प्रतीक नहीं बल्कि सृजन, श्रम और कौशल की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। इस विश्वकर्मा स्वरूप के अद्भुत दर्शन को जो मनुष्य क्षण मात्र में सौभाग्य प्राप्त करता है, उसके जीवन में सभी विघ्न बाधाएं तुरंत नष्ट हो जाती है। उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उनके श्रम का फल उसे निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इतना कहते हुए सूत जी एकत्र ऋषि से बोले, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने दिव्य विश्वकर्मा पूजा का विस्तृत वर्णन किया है। जब उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया तो त्रिलोक के स्वामी शांत होकर गंभीर ध्यान में लीन हो गए। उनके मुख मंडल पर अद्भुत तेज झलक रहा था और समस्त वातावरण दिव्य आभा से अवलोकित हो उठा। उधर महर्षि सूत जी जब यह अद्भुत कथा सुनाकर कुछ क्षण मौन हुए तो वहां उपस्थित मुनियों के हृदय में जिज्ञासा जागृत हो उठी। वे भी सभी एकाचित होकर के सूत जी के वचनों को रसपान करते और साथ संगे जी उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई कि वे विनम्रता सूत जी की ओर देखकर कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह दिव्य संवाद जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच रखा, ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही ये भी बताए भगवान विष्णु का यह अद्भुत विश्वकर्मा रूप संसार में किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही विख्यात है। तो साथ संगत जी आशा करते हैं यह विश्वकर्मा पूजा आप भी कर रहे होंगे, लेकिन यह कथा अवश्य सुनने। इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करें ताकि वे भी विश्वकर्मा पूजा की संपूर्ण जानकारी के साथ यह समझ सकें। और साथ संगत जी प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।